बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए ये मैंने मटन लिया है। मटन को मैंने वॉश कर लिया है। 5 डलियाँ मैंने प्याज की ली हैं और मैं इसको काट के फ्राई करूँगी और प्याज फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया है, इसमें मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करके मैं इसको निकालूँगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं। 2 चमचे मैंने लाल मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने हल्दी ली है, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, 3 चम्मच मैंने धनिये के लिए हैं, लहसुन अदरक लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 3 दाने इलायची के हैं। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली है। अब मैं मसाला भून रही हूँ। जी ये देखिए, ये मैंने जो आपको मसाला अभी दिखाया था वो सब मसाले मैं इसमें फ्राई करूँगी। इसको मसाले भूनूँगी अच्छी तरीके से। फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। देखिए पानी मैंने डाल दिया है। मसाले की मैं भुनाई करूँगी, अच्छी तरीके से मसाला भूनूँगी। गोश्त गल चुका है और मैं देखिए मैंने मसाले की भुनाई भी कर ली है। गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। ठीक है, अब इसमें मैं दही प्याज जो मैंने पीसी है वो ऐड करूँगी। दही प्याज मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया है। इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरीके से। तेज आंच पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से दही प्याज को मैंने पीस लिया है। जब दही भुन जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने काट लिए हैं। देखिए दही भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और साथ में इसमें मैं आलू डालूँगी। आलू मैंने काट के रख लिए थे। हस्बे ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप आलू डालिए। 2-3 मैंने साथ में हरी मिर्चें भी डाली हैं। जैसे ही आलू गलते हैं तो मैं आपको तैयारी पे दिखाती हूँ। ये आलू गोश्त। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने पानी डाल दिया है और ताकि अच्छी तरह से आलू गल जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जैसे आलू गलते हैं तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जी देखिए आलू गल चुके हैं और सालन तैयार हो गया है। ये देखिए आप अपने हिसाब से जितना आपको शोरबा रखना है ये रखिए। और ये देखिए अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। इसमें हरा धनिया ऐड किया है। अब इसको डिश में जी ये देखिए मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए